हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक बहुत बड़ी समस्या है आज के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, वो हम चैप्टर में देखेंगे कैसे क्या है। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इस चैप्टर की, फिर हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, डिफोरेस्टेशन क्यों होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के क्या क्या परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं डिफोरेस्टेशन से, वो देखेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ होती है फॉरेस्ट है उनका कंजर्वेशन कैसे करना है वो देखेंगे हम, और क्यों करना है वो भी देखना है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, कैसे हम इनको कंजर्व करते हैं वो देखना है हमने। नेशनल पार्क क्या क्या कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देखेंगे। माइग्रेशन क्यों करना पड़ता है वो देखेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर की रिसाइकलिंग जो है वो कैसे हेल्पफुल होती है हमारे लिए, हम उसको देखेंगे। और क्यों हमें पेपर की रिसाइकलिंग करनी चाहिए या पेपर को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए वो देखेंगे। एंड रिफॉरेस्टेशन देखेंगे। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांट्स को दोबारा से लगाना, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन की जरूरत क्यों है आज के टाइम में वो हमने देखना है। अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। पहले चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका क्या मतलब है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे आसपास के बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं बहुत सारे। प्लांट्स से हमें क्या है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स। मोर ओवर हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम रेस्पिरेशन किसकी वजह से कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से कर पा रहे हैं। यानी कि प्लांट्स जो है एक प्रकार से हमारे लिए एक वरदान की तरह है। एनिमल्स जो है, एनिमल्स से भी हम क्या करते हैं, हमें दूध मिलता है, हमें से दही, पनीर, लस्सी, हम ये सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। तो मिल्क, सिर्फ मिल्क मिलने से हमें क्या है, दूध भी मिल रहा है, दही भी, लस्सी भी। तो यानी कि एनिमल्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कुछ जो है पेट रखते हैं, तो जैसे कोई डॉग रखता है अपने घर में पेट, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे एक वफादार कुत्ता, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो वो हमारे जो है बहुत सारे कंडीशंस में हेल्प भी करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, हमारी नीड्स जो है वो बढ़ रही है, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। जरूरतें जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही है जरूरतें, जैसे रहने के लिए जगह चाहिए हमें, ठीक है, फैक्ट्रियां लगानी है, घर बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी जंगल से उन सबको काट रहे हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या है, प्लांट्स कम हो रहे हैं। वो प्लांट्स कम होने की वजह से क्या है, हमें ऑक्सीजन कम मिल पा रही है, और जो फ्रूट्स पे बेस होते हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के खत्म होने की वजह से हमारा जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। तो नेचर में जब बैलेंस ही नहीं रहेगा तो सब कुछ जो है तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीजों को हमें कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। तो वो कैसे संरक्षित करना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें डिफोरेस्टेशन क्या होता है और इसके कॉज क्या क्या होते हैं। डिफोरेस्टेशन की हमने क्या डेफिनेशन दी, द कटिंग ऑफ ट्रीज और द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट at large scale for using that land for other purposes is known as deforestation। यानी कि क्या है, पेड़ों की कटाई या फिर जंगलों की सफाई करना एक बड़े स्केल पर, बड़ी मात्रा में, और उस जगह को किस लिए यूज करना, दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करना, वो क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं, क्यों हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, डिफोरेस्टेशन क्यों होता है। तो जो डिफोरेस्टेशन हम करते हैं, जैसे हमने पेड़ों को काट दिया, फॉरेस्ट को साफ कर दिया, जंगलों को साफ कर दिया, तो वो जो जगह खाली हो रही है उस जगह को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। उस जगह का हम यूज कर सकते हैं खेती करने के लिए। कल्टीवेशन मींस खेती करना, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन इज मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अनदर कॉज इज बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, घर बनाना एंड फैक्ट्रीज वहां पर बनाना। तो उस जगह पर फैक्ट्री और घर बनाना भी क्या है, एक कॉज है किसका, डिफोरेस्टेशन का। मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाना, जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं उनकी जो वुड है उनका यूज करके हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर बनाना भी हमारे लिए क्या है, डिफोरेस्टेशन का एक कॉज है।
नेक्स्ट इज यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको फ्यूल के तरीके से भी यूज किया जाता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हैं और वो क्या करता है, डिफोरेस्टेशन वहां पर करता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज। आजकल क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड है और हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा रोड्स की जरूरत पड़ रही है और हाईवेज की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। कैटल रैंचिंग। कैटल रैंचिंग क्या होता है, पशुपालन। कैटल रैंचिंग भी क्या है, कॉज होता है किसका, डिफोरेस्टेशन का। तो ये सभी क्या होते हैं, डिफोरेस्टेशन के कॉज होते हैं। इस और भी बहुत सारे कॉज हैं। अब इनमें से हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि डिफोरेस्टेशन होता क्या है। कटिंग ऑफ ट्रीज और द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एट लार्ज स्केल इज फॉर यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। अदर पर्पसेस मींस आप इन सभी कॉजेस को वहां पर लिख सकते हैं, जैसे ऑब्टेनिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर, यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज, कैटल रैंचिंग। कैटल रैंचिंग क्या होता है, पशुपालन। कैटल रैंचिंग क्या होता है, पशुपालन। ठीक है। तो ये सभी क्या है, कॉजेज हैं किसके, डिफोरेस्टेशन के। अब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इनके वजह से क्या है, एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, कुछ भी चीज बैलेंस नहीं रह रही है। तो उस चीज को हम देखते हैं, इसकी वजह से क्या क्या होता है, डिफोरेस्टेशन से हमें क्या क्या इफेक्ट होता है, तो वो अभी हम पढ़ते हैं, डिफोरेस्टेशन के क्या क्या रिजल्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके कोर्स पढ़ लिया। अब हम कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। तो यानी डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं, वो हमने बताना है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट इज इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। यानी कि जो नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में जो भी बैलेंस बना हुआ है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। दूसरा कह रहा है इट इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। ये क्या करता है, जो टेम्परेचर को और अर्थ के टेम्परेचर को और पोल्यूशन लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट ये कहता है ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट अफेक्टेड। इसकी वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। इट कॉजेस फ्लड एंड ड्राउट। ये क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं। ठीक है, यानी कि जो नेचुरली जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनकी बात कर रहा है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या है, फ्लड भी आ सकता है, सूखा भी पड़ सकता है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके क्या है, डेफिनेशन से पढ़ते हैं इनको। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज का क्या आपस में रिलेशन है, वो देखते हैं हम। ये क्या है, ये हमने बोला था कि इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। नेचर के अंदर जो बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब करता है। इट मींस वो क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। क्लाइमेट चेंज में यहाँ से भी देख सकते हो कि किसको इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है और पोल्यूशन लेवल को भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रहा है। तो ये सभी क्या है, क्लाइमेट चेंज की ही बात कर रहे हैं। तो कैसे क्लाइमेट चेंज होता है डिफोरेस्टेशन की वजह से, वो हम पढ़ते हैं। अब जब डिफोरेस्टेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हैं, उसी को डिफोरेस्टेशन बोला जाता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और वो किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड ले, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस शो करते हैं।
ठीक है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करनी होती है क्योंकि उन्हें अपना भोजन चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है उसका वो यूज करते हैं, इनटेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक होती है, वो हमें क्या है, इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को, ठीक है। अगर प्लांट्स हमारे पास कम होंगे, हमारे नेचर में प्लांट्स ही कम होंगे, अगर डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा प्लांट्स कट कर दिए जाते हैं तो प्लांट्स की कमी हो जाएगी। प्लांट्स कम होंगे तो प्लांट्स को खाने की कम जरूरत पड़ेगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस कम होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम इनटेक करेंगे प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम लेंगे हमारे एनवायरनमेंट से। इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाएगी, हमारे एनवायरनमेंट में जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारी हेल्थ को तो इफेक्ट करती है, साथ में क्या करती है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होती है, हमारे ग्लेशियर्स जो है वो पिघलने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जो डिफोरेस्टेशन होता है, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, उससे सारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और उसकी वजह से फ्लड जैसी समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। और वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्लांट्स की कमी हो रही है। प्लांट्स की कमी होने की वजह से वो कम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह से वो बढ़ी हुई अमाउंट जो है हमारे एनवायरनमेंट का, नेचर का जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देती है और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं, उसी को बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक होती है और वो क्या है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पोल्यूशन का एक कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया था यहाँ पर, ये बैलेंस को डिस्टर्ब करती है वो हमने इसमें बता दिया, और ये टेम्परेचर और पोल्यूशन को भी इंक्रीज करती है, और ये कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड को उसको भी क्या कर देती है, एटमॉस्फेयर में वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इन सभी की वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सोइल को कैसे इफेक्ट करता है, सोइल की फर्टिलिटी को डिफोरेस्टेशन कैसे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इज डिफोरेस्टेशन एंड सोइल, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन होता है वो सोइल को कैसे इफेक्ट करता है। अब सोइल, जैसे हम वेजिटेशन करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर सब्जियां लगाते हैं, तो उस टाइम पर क्या है, सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती हैं। और डिफोरेस्टेशन क्या करता है, जो सोइल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं को चेंज कर देता है, उन्हीं को अफेक्ट करता है। सोइल इरोजन, यहाँ से डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, मेनली सोइल इरोजन होता है। सोइल इरोजन क्या होता है, जो अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या है, जो अपर लेयर होती है, टॉप लेयर होती है सोइल की, वो क्या हो जाती है, वो वहां से क्या होती है, जो टॉप लेयर होती है सोइल की वो मूव कर जाती है। तो उस सोइल की जो टॉप लेयर है उसका अपनी प्लेस से मूव कर जाना क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। सोइल इरोजन की वजह से जो सोइल की इंटरनल लेयर्स होती हैं, जो रॉकी होती हैं, यानी कि जिसमें बहुत पत्थर होते हैं, पथरीली होती है, जो वो बाहर की तरफ आने लगती है, वो एक्सपोज हो जाती हैं और उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी कम होती है, वो उतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती प्लांटेशन या फिर वेजिटेशन के लिए जितनी अपर लेयर होती है, ठीक है। तो सोइल की फर्टिलिटी वहां से खत्म हो रही है और जो फर्टाइल सोइल है वो भी वहां से खत्म हो जाती है। सोइल इरोजन, उसके तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या है, सोइल इरोजन होता है। दूसरा क्या कह रहे हैं हम, अगर यहाँ पर जो फर्टिलिटी ही कम हो जाएगी सोइल की, तो उसकी वजह से क्या है, हम प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे, वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या है, सारी जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको क्या कहा जाता है, डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। तो पूरा का पूरा वहां पर क्या है, रेगिस्तान बन जाएगा। अगर वो सोइल हमारे काम की ही नहीं रही, फर्टाइल ही नहीं रही, तो वो वहां पर लैंड जो है वो डेजर्ट बन जाएगी, उसको क्या बोला जाता है, डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। तो डिफोरेस्टेशन की
वजह से क्या क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है सॉइल में। एक तो सॉइल के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे फर्टिलिटी होगी उसकी, वो सभी क्या होती है चेंज हो जाती हैं। दूसरा क्या है, डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप या फिर अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी लोअर लेयर होती है, इनर लेयर होती है सॉइल की, जो बहुत ज्यादा रोकी होती है और हार्ड होती है, वो ऊपर आ जाती हैं और उन पर वेजिटेशन या प्लांटेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। तो अगर हम प्लांटेशन ही नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, तो डेजर्ट, वहां पर पूरी लैंड के डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी और उसी प्रोसेस को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो जो डिफोरेस्टेशन हम करते हैं वो सॉइल को बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन इज डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। जो हमारे नेचर में जो वाटर साइकिल है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि उसको क्या करता है, वहां से पूरा अस्त व्यस्त कर देता है, ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है वाटर साइकिल को। कौन, डिफोरेस्टेशन कैसे करता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी रेन वाटर होती है, रेन वाटर जो है उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां से अगर हमारे प्लांट्स ही कम होंगे तो वो रेन वाटर जो है उसके वाटर वेपर नहीं बनेंगे और वाटर साइकिल नहीं होगा, इनकी रेन की कमी हो जाएगी। अगर रेन नहीं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉट। तो वहां पर हमारे सामने क्या है, ड्रॉट की भी प्रॉब्लम आएगी और साथ साथ में किसकी प्रॉब्लम आएगी, फ्लड की भी प्रॉब्लम आ सकती है। फ्लड की प्रॉब्लम कैसे आएगी, अगर प्लांट्स कम होंगे तो वो जो रेन वाटर है वो उसको कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, इनटेक नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से फ्लड की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, वाटर साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से बारिश भी नहीं होगी और उसकी वजह से सूखा पड़ जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, ड्रॉट बोला जाता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का लॉस होता है। लॉस, कौन सी स्पीसीज का लॉस हो रहा है, जैसे जो भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनके 70% ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर डिफोरेस्टेशन हम कर देंगे तो उन्हें क्या है, वहां से वो जगह छोड़नी पड़ेगी। क्यों हम डिफोरेस्टेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें वो जगह अपने यूज के लिए मिल सके, यानी कि हम वहां पर क्या कर सके, फैक्ट्री लगा सके, हाउसेज लगा सके, यानी कि रोडवेज बना सके, या फिर मतलब अपने अदर पर्पसेस के लिए हम उस लैंड का यूज कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिफोरेस्टेशन हम करेंगे तो जो स्पीसीज वहां पर रह रही हैं उन्हें वहां से मूव करना पड़ेगा और वो स्पीसीज वहां से मूव कर जाती है और उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई है। तो बहुत सारी स्पीसीज जो एनिमल स्पीसीज क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट को क्या बोला जाता है, लुप्त होना, ठीक है। तो वो बहुत सारी स्पीसीज क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या स्पीसीज का बहुत सारा लॉस होता है अगर डिफोरेस्टेशन हो जाते हैं तो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्टेड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, आजीविका। क्या मतलब होता है, आजीविका। आजीविका, आजीविका क्या होती है, आजीविका होती है आजीविका का बोलते हैं हम जो डेली बेसिस पे मतलब ना कमाई करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं किस पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लांट से, जैसे फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, तो वो उन पे डिपेंड होते हैं। अगर फॉरेस्ट हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया तो डिफोरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स कम हो रहे हैं, प्लांट्स कम होने की वजह से जो प्लांट से प्रोडक्ट वहां पे मिल रहे थे और उनकी वजह से उन लोगों की जीविका चल रही थी, जीवन यापन हो रहा था, लाइवलीहुड जो था उनका वो डिसरप्ट हो जाएगा पूरे तरीके से। तो वो क्या है, भूखे मर जाएंगे लोग वहां पर। तो उस ये भी क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है इसका, डिफोरेस्टेशन का। तो डिफोरेस्टेशन क्या है, पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देता है बैलेंस को, हमारे नेचर के, हमारे एनवायरनमेंट के बैलेंस को क्या करता है, वो खत्म कर देता है। तो हमें क्या है, कम डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए। तो ये क्या थे सारे के सारे क्या बताए हमने, कॉन्सिक्वेंसेस बताए। क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमने बताए, डिफोरेस्टेशन एंड सोइल, सोइल का बताया, सोइल में क्या क्या हो रहा है, सोइल इरोजन हो जाता है, डिसर्टिफिकेशन हो जाता है डिफोरेस्टेशन की वजह से। सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप और अपर लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड
सॉइल इरोजन। और डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब वो सॉइल की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, फर्टिलिटी अगर वो ही खत्म हो जाती है तो हम वहां पर प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे, वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या है, पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लैंड, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी को बोला जाता है डिजर्टिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल को भी पूरे तरीके से इम्बैलेंस कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, तो उसकी वजह से फ्लड आ सकता है और सूखा पड़ सकता है। एंड लॉस ऑफ स्पीसीज में हमने देखा था कि बहुत सारे 70% ऑफ द एनिमल्स जो है, स्पीसीज जो है, फॉरेस्ट में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं। और अगर हम क्या करते हैं, उन जंगलों को काट देते हैं और अपने रोडवेज वगैरह या फिर फैक्ट्री के लिए हम उस लैंड का यूज करते हैं, तो उन स्पीसीज को वहां से भागना पड़ेगा और स्पीसीज वहां से उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ चले गए। बहुत सारी स्पीसीज जो है लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्टेड लाइवलीहुड। आजीविका, बहुत सारे लोग जो हैं किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। और अगर प्लांट्स ही कम हो जाएंगे, प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे, तो उन लोगों की जो आजीविका है, जीवन यापन है, पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सभी हमने देखे थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और स्ट्रिक्टली देखना। अगर कोई भी कमेंट करना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। थैंक यू।